नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जानते ही हैं आप, लोकसभा चुनावों का दौर चल रहा है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है और बाकी चरणों के मतदान में जनता का रुझान राजनीतिक दलों की तरफ बढ़े, इसलिए दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ डॉट वाला इंडिया गठबंधन। लेकिन बयानबाजी तक तो ठीक है, नए नए शब्द जो इजाद हो रही हैं ये बड़ा कंफ्यूज कर रही हैं। जैसे एक टर्म आपने सुना होगा लव जिहाद, दूसरा टर्म आपने सुना होगा वोट जिहाद। अब तक तो हम लव जिहाद ही सुना करते थे, अब वोट जिहाद भी इसमें एंट्री कर चुका है। मारिया आलम समाजवादी पार्टी की नेता है, सलमान खुर्शीद की भतीजी बताई जा रही है, यानी कांग्रेस से कनेक्शन हो गया, और बात करती हैं वोट जिहाद की। बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाही खान मेरे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आपका। नाजिया जी, मुझे बस ये बताइए सबसे पहले जिहाद क्या होता है, फिर मैं आपसे समझूंगी कि वोट जिहाद क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 2024 की लड़ाई इंडिया अलायंस ने क्यों हिंदू मुसलमान पे लाई, ये समझना बहुत जरूरी हो। जिहाद इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, जिहाद इज अ पार्ट ऑफ कुरान, जिहाद इज अ पार्ट ऑफ मुसलमान। बिना जिहाद के मुसलमान मुकम्मल नहीं है, बिना जिहाद के इस्लाम मुकम्मल नहीं है, और बिना जिहाद के उम्मत रसूल मुकम्मल नहीं। मैंने भारत के हर एक व्यक्ति को ये बताया कि ये जो श्रद्धा की बोटियां हो रही हैं, ये जो मारिया को काट काट के मार रहा है फैजान, ये पार्ट है जिहाद का। देखिए, हमारे अल कुरान के हिसाब से और हमारे हदीस और सही अल बुखारी के हिसाब से किसी काफिर की मौत मुसलमान मर्दों के लिए 72 वर्जिन हूर का जन्नत में इंतजाम। तो एक काफिर को मारने के बाद जिहाद होता है, और उस जिहाद को मुकम्मल करने के बाद जन्नत में मुसलमान मर्दों को 72 वर्जिन हूरें मिलती हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि आखिर फिलिस्तीन और हमास के लोगों ने इजराइल की बहु बेटियों को नारे तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे पर ही क्यों किया? अल्लाहू अकबर के नारे पर ही, लब्बैक के नारे पर ही लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर का गला क्यों रेता? अब आप इस बात को समझिए, जिहाद कोई एक ऐसा अल्फाज नहीं है जो आप रूपी पैदा कर दिया गया है या क्रिएट कर दिया गया है। जिहाद कुरान के अल कुरान के अंदर से आ रहा है। अब देखिए, श्रीमती ममता बनर्जी ने क्या बोला था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जिहाद होगा, मतलब कि वॉर होगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में श्रीमती ममता बनर्जी ने और एक लफ्ज का इस्तेमाल किया था कि कोई भी मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है तो उसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा जजिया का कंसेप्ट समझाऊंगी तो आपको जिहाद का समझ में आ जाएगा। देखिए, 16th सेंचुरी में अकबर ने अबॉलिश कर दिया था जजिया के सिस्टम को, लेकिन 17th सेंचुरी में जैसे ही औरंगजेब ने बागडोर संभाला, उसने क्या कहा था कि जजिया देना पड़ेगा, और हर वो गैर धर्म वाला जो अपने धर्म की पाठ पूजा करना चाहता है सुकून से, उसको जजिया पहुंचाना पड़ेगा औरंगजेब के दरबार में। और गैर धर्म वाले अगर जजिया नहीं पहुंचाते हैं औरंगजेब की दरबार में तो या तो उसको मारा जाएगा, या तो उसकी बहू बेटी उठा ली जाएगी, और या तो उसकी प्रॉपर्टी हड़प कर ली जाएगी। तो बहू बेटी को उठाकर कंधे पर लेकर आना, लौंडिया बांदिया बनाना, उसका बलात्कार करना, उसका सलवार खोलना, इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। जिहाद इज अ होली वॉर। मतलब इस्लाम के लिए काफिरों को तकलीफ पहुंचाना को ही जिहाद कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो टर्म आया है वोट जिहाद, ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा वोटर्स को या देशवासियों को? ये किस तरीके का बयान है वोट जिहाद? मैंने तो पहली बार सुना है। मुझे अफसोस भी होता है और काफी दया भी आती है कि हमारे भारत के सनातनी इतने मासूम हैं, और क्यों नहीं उन्होंने एक बार अल कुरान को सही से पढ़ा और समझा। मुझे दया आती है, क्योंकि पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा, मुझे बचपन से बताया जाता था हिंदू काफिर,
हिंदू का अगर कोई डेड बॉडी जाए तो पढ़ो फिनारे जहन्नम के, तुम जहन्नम में जाओ। और एक मुसलमान बलात्कारी का डेड बॉडी जाए तो पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब क्या पता वो मुसलमान नासिर खान है जिसका डेड बॉडी जाएगा, वो बलात्कारी है, फिर भी हमें पढ़ना है कि वो जन्नत में जाए। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा। तो उसी तरीके से हिंदुओं को भी अल कुरान पढ़ने की जरूरत है। मारिया आलम ने जो उत्तर प्रदेश में फारुखाबाद में वो कैंडिडेट है और सलमान खुर्शीद की अपनी भतीजी है। और अब मेरे इंटर्नशिप के दौरान में मैं सलमान खुर्शीद से फिरोजशाह रोड में कई बार जाकर के मिलती थी और मैंने मारिया आलम को खुद देखा है उनके घर पर फिरोजशाह रोड में। वो अपनी ब्लड है सलमान खुर्शीद साहब की। और उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि वोट जिहाद करना पड़ेगा, उन्होंने ये भी कहा कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के को समर्थन दे रहा है उसका हुक्का पानी भी बंद करना पड़ेगा, ये भी उन्होंने कहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एनआरसी के द्वारा जिन मुसलमानों को अत्याचारित करने की कोशिश की जा रही है उसका सलमान खुर्शीद साहब केस देख रहे हैं फ्री में। उसने इस बात की भी पुष्टिकरण की है, पूरा उसका स्पीच सुनिए। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीएनआरसी में जेलों में बंद हैं और आपको बताने मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर भी उठ के चलेंगे। गिरते हैं वही तिल जो मैदान जंग में। दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि आज जो भी आपको चुनावी मौका मिलता है, जो भी चुनावी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में है। मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। अब इंसानियत पे हमले हैं। अगर अपने मुल्क को बचाना चाहते हो और अपनी मुल्क की खूबसूरती को बचाना चाहते हो, गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहते हो, तो इस बार बहुत होश से वोट दो। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि हमारी अकलमंदी ही हमारे मुल्क को बचा पाएगी। अब वोट जिहाद है क्या? देखिए, हमारे इस्लाम के हिसाब से मुसलमान मर्द बलात्कार करे फतवा नहीं होता, मुसलमान मर्द इफ्तीस करे फतवा नहीं होता, मुसलमान मर्द किसी भी गैर धर्म की बेटियों का सलवार खोले फतवा नहीं होता, मुसलमान मर्द चोरी करे फतवा नहीं होता, मुसलमान मर्द मर्डर करे फतवा नहीं होता, मुसलमान मर्द झूठ बोले फतवा नहीं होता, मुसलमान मर्द देश के विरोध में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करे फतवा नहीं होता। लेकिन मैं नाजिया इलाही खान ने नम्रता को होली मुबारक कह दिया तो फतवा हो जाएगा और इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा। मैं नाजिया इलाही खान ने नम्रता को कह दिया दिवाली मुबारक तो फतवा हो जाएगा। मतलब हिंदू धर्म के किसी भी पर्व त्योहार को मुबारकबाद कहने पर भी हमने इस्लाम से बेवफाई की है, तो इसलिए मेरे ऊपर फतवा होगा। और उसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको देती हूँ। इमाम अलियास साहब क्या कुछ कहा था उन्होंने? वो सिर्फ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे और खामोशी से गए, खड़े रहे और खामोशी से चले आए, लेकिन उनके ऊपर फतवा जारी हुआ। क्या आफ्ताब पर फतवा जारी हुआ? क्या नासिर खान पर फतवा जारी हुआ? क्या लारैब हाशमी पर फतवा जारी हुआ? क्या याकूब मेमन पर फतवा जारी हुआ था? क्या अफजल गुरु पर फतवा जारी हुआ था? नहीं। अभी फैजान पर फतवा जारी हुआ? क्या बदायूं में जो दो मासूम बच्चे को मारा गया, बोटी बोटी कर दिया साजिद और नावेद ने, क्या उस पर फतवा जारी हुआ कि तुमने इस्लाम का नाम खराब किया, तुमको इस्लाम से बेदखल किया जाता है? नहीं, नहीं, क्योंकि वो जिहाद कर रहे थे। तो उसी तरीके से मारिया आलम ने अल हदीस के हिसाब से
अल कुरान के हिसाब से, हदीयत के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से मुसलमानों को ये बताया कि तुम भारतीय जनता पार्टी के वोट को बॉयकॉट करो और वोट जिहाद करो। ठीक है, मुझे ये बताइए कांग्रेस की, और अब तो मैं तो कहूंगी समाजवादी पार्टी की भी, क्योंकि मारिया तो समाजवादी पार्टी से ही जुड़ी हुई है। वो अलग बात है कि ब्लड रिलेशन उनका सलमान खुर्शीद से है। विचारधारा क्या है बेसिकली इन पार्टियों की, इनके नेताओं की? क्योंकि हम देखते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में आप कन्हैया कुमार को उतारते हैं। मैं खुद गई थी अभी कुछ लोगों से राय लेने के लिए, उनका एक तरफा मत था, उनका एक तरफा यह कहना था कि जिसने कहा टुकड़े टुकड़े होंगे देश के, हम तो उसे वोट नहीं देंगे। कांग्रेस की क्या मजबूरी है किसी सीट पर ऐसे को उतार देना? फिर ये मारिया जैसे लोग आ रहे हैं जो वोट जिहाद की बात करें। क्या विचारधारा है विरोधी दलों की नाजिया के हिसाब से? क्या समझ में आया आपको? देखिए नम्रता, कांग्रेस की विचारधारा एक जमाने से बहुत क्रिस्टल क्लियर रही है, बहुत क्रिस्टल क्लियर रही है। जब नेहरू ने 99 में मंदिरों को ढक दिया था अरब के शहजादे के आने पर और ला इलाहा का बोर्ड लगा दिया था, तब भी क्लियर था। जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, जब इंदिरा गांधी जी ने सारे विपक्षियों को उन्होंने जेल बंदी करवाया, जब इंदिरा गांधी जी ने साधु स्लॉटर करवाया, जब इंदिरा गांधी जी ने सिखों की हत्या करवाई, तब भी सारी चीजें क्लियर थी। जब नेहरू से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी जी ने वक्फ बोर्ड को और भी मजबूत किया और भी पावरफुल बनाया, तब भी क्रिस्टल क्लियर था। जब मनमोहन सिंह जी यासीन मलिक जैसे टेररिस्ट के साथ बैठ करके डिनर पार्टी करते थे, तब भी क्रिस्टल क्लियर था। जब मनमोहन सिंह जी ये कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तब भी क्लियर था, तब भी क्लियर था। और आज जब राहुल गांधी जी अपने 2024 के मैनिफेस्टो को और 1936 के मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो को बिल्कुल जेरोक्स करके बना दिए हैं, तो भी क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप देखिएगा कि जितनी शब्दावली इंडिया अलायंस के लोगों की निकल रही है, वो सिर्फ पाकिस्तान की शब्दावली निकल रही है। वो भारत के संविधान, भारत जैसे संवैधानिक देश की मान्यता रखने वाली शब्दावली नहीं निकल रही है। आप हुमायूं कबीर को देखिए, परसों रात में उसने अंधेरी रात में एक भाषण दिया कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा उसको गंगा में डुबा डुबा कर मारा जाएगा उन हिंदुओं को। तो ये इंडिया अलायंस की शब्दावली पाकिस्तानी शब्दावली है। आज जो लोग ये पूछते हैं कि नाजिया तुम मुसलमान हो, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है, तुम उनको भी कटाक्ष करती हो, तुम उनके खिलाफ बोलती हो। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या पाकिस्तान के किसी एक प्रधानमंत्री ने, वजीर आजम ने ये कहा कि पाकिस्तान के हिंदुओं का संसाधनों पर हक है? अरब में 3 मिलियन से ज्यादा हिंदू रहते हैं, अरब में, यूएई में। तो क्या अरब के शहजादों ने कभी कहा कि अरब के संसाधनों पर पहला हक हिंदुओं का है? क्या सीरिया में बोला गया? क्या बांग्लादेश में बोला गया कि बांग्लादेश की संसाधनों पर पहला हक हिंदुओं का है? अरे नहीं बोला गया। तो आखिर भारत के भारतवासी इस चीज को क्यों बर्दाश्त करेंगे? एंड आई ओनली कंसिडर माई सेल्फ एज अ डॉटर ऑफ भारत। मैं भारत की पुत्री के हिसाब से बात करती हूँ और अपने शब्दावली का लिहाज रख करके और एहतराम रख करके मैं भारत के प्रति बात करती हूँ। ठीक है, तो ये मारिया आलम का बयान सामने आया, उस पर ये जिहाद है क्या, ये वोट जिहाद क्या है, ये नाजिया से मैंने समझा और आपको भी समझाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कटाक्ष करते हुए क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जिन दर्शकों ने इस वीडियो को देखा, बताइए इस पर आप क्या राय रखते हैं। नमस्कार। कांग्रेस का जहर इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, पता नहीं 4 जून आते आते ये विष कहां कहां फैल जाएगा। जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तब मैंने देश को चेताया था, खास करके देश में जो विचारक वर्ग है उनको मैंने इशारा किया था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश के लिए खतरे की घंटी है। और मैंने साफ साफ कहा था कि मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप देख रहा हूं।
तो कुछ लोगों को शायद लगा होगा ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन जब उसकी बारीकियों में लोग जाने लगे तो देश बेचैन बनता गया। जो भाषा मुस्लिम लीग बोलती थी, देश के आजादी के पहले भारत का विभाजन की भाषा, जो नैरेटिव गढ़े गए थे, दुर्भाग्य से आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो उन्हीं बातों को लेकर के आज देश के वासियों से वोट मांग रहे हैं। इंडिया अलायंस की रैलियों में इंडिया अलायंस के नेता मुस्लिम वोटर्स को वोट जिहाद करने की अपील कर रहे हैं, और वो भी कोई मदरसा से निकला हुआ बच्चा नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में बैठने उठने वाले बहुत पढ़े लिखे परिवार के कांग्रेस के नेता वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस का और वोट जिहाद का क्या रिश्ता कहलाता है, ये आपको कांग्रेस के इतिहास से पता चलेगा। आप याद करिए, जब देश में जिहाद के नाम पर आतंकी हमले होते थे, तब उन आतंकियों की वकालत में सबसे पहले कांग्रेस के लोग आते थे। कश्मीर में अलगाववादी जिहादियों की मेजबानी तब के प्रधानमंत्री करते थे, तस्वीरें मौजूद है। मुंबई में आतंकी हमला हुआ 26/11 को, उसमें कसाब और दूसरे आतंकियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता आगे आए। मुंबई आतंकी हमले के जिहादियों को बचाने के लिए किताबें लिखी गई, कांग्रेस नेताओं ने उसे रिलीज किया। दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर में जिहादी आतंकवादी मारे गए तो कांग्रेस की मैडम, उनके आंखों में आंसू बह रहे थे, रुकते नहीं थे। ये कांग्रेस के नेता कह रहे। अफजल गुरु को फांसी हुई, उसे माफी दिलाने के लिए इसी इकोसिस्टम के लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंच गए थे। और अब ये लोग देश में वोट जिहाद करने का नारा लगा रहे हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी इस समय 2 रणनीतियों पर चुनाव लड़ रही है। पहला, जाति के नाम पर समाज को बांटना। दूसरा, तुष्टीकरण के जरिए अपनी वोट बैंक को एकजुट करना। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पहले दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर झूठी, 100% झूठी अफवाहें फैलाना, चारों तरफ चू 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 करना शुरू कर दिया। इसे चुनाव का एजेंडा बनाने की कोशिश की। और अब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ अपने असली मकसद में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण उनसे छीनकर, उसमें से हिस्सा लेकर एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को अन्याय करके धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान परिवर्तित करना और मुसलमानों को आरक्षण देना, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस ने क्या किया? रातों रात फतवा जारी किया।
एक हुक्म निकाला और कर्नाटका के जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं उन सबको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया। सब मुसलमान ओबीसी। कर्नाटका में जो संविधान के द्वारा 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को मिला था, रातों रात उसमें डाका डाला और ओबीसी समाज का जो हिस्सा था वो लूट लिया धर्म के आधार पर आरक्षण देकर के। और जब देश का संविधान बना था, महीनों तक चर्चा हुई थी। देश के उस जमाने के कांग्रेस के आजादी के आंदोलन के दिग्गज नेताओं ने संविधान बनाया, विचार विमर्श किया और उसमें कोई आरएसएस बीजेपी वाला नहीं था। देश के गणमान्य विद्वान थे, बाबा साहब आंबेडकर थे और उन्होंने चर्चा करके तय किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाबा साहब आंबेडकर ने विस्तार से कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण देश के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा करेगा। बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ इनकार कर दिया और देश का जो संविधान बना वो संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए मनाही करता है। दलित, आदिवासी, ओबीसी, संविधान उसके लिए परमिशन देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात लेकर के अपनी वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। और जब मैं कांग्रेस के इन पापों को पर्दाफाश किया और मैं पिछले 9 दिन से मांग कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मुझे जवाब दे, मैंने उनको चुनौती दी है। 9 दिन हो गए, कांग्रेस ने मेरी 3 चुनौतियां हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। और मैं लगातार कह रहा हूं, मैं एक बार फिर मीडिया को भी जगाना चाहता हूं, देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। एक बहुत बड़े खतरे की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं, इसलिए मैं जगाना चाहता हूं। और मेरी 3 चैलेंज क्या है? मेरा पहला चैलेंज है, क्या कांग्रेस ये लिख करके देश को देगी कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे? लिख करके दो। दूसरा, धर्म के आधार पर आरक्षण देकर दलित, आदिवासी, बख्शीपंथ, ओबीसी का हक नहीं मारा जाएगा। क्या कांग्रेस ये लिख करके देगी? तीसरा चैलेंज, क्या कांग्रेस ये लिख कर देगी कि उनकी जो राज्य सरकारें हैं, उनके जो चट्टे बट्टों की सरकारें हैं, वे ओबीसी कोटा में डाका डाल करके मुसलमानों को शामिल करने का हिडन एजेंडा नहीं चलाएंगे? इसकी गारंटी देते हैं क्या? चुप है, मतलब उनके दिमाग में, उनकी सोच में कोई खोट है। अब मुझे जामनगर के लोग बताइए, देश पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा हो, क्या मोदी चुप रह सकता है? क्या मोदी देश को फिर से बांटने दे सकता है? साथियों, मैं आज जामनगर की धरती से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं और कांग्रेस के चट्टे बट्टे सबको कहना चाहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, इस देश को फिर से धर्म के आधार पर मैं बांटने नहीं दूंगा।
धर्म के आधार पर दलित, आदिवासी, बख्शीपांच इनके हक छीनने नहीं दूंगा। ये जिंदा हूं तब तक मैं लड़ता रहूंगा। और कांग्रेस जवाब देने के बजाय मुंह छिपाकर देशवासियों की आंख में धूल झोंक रही है। साथियों, कांग्रेस के लोग, उसके शहजादे, पूरी उनकी इकोसिस्टम हमारी आस्था पर प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं विकास कार्यों के एक काम को करने के लिए द्वारिका आया था। द्वारिकाधीश के दर्शन के बाद मैं समुद्र के नीचे उस द्वारिका के दर्शन करने गया जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में आता है। मैंने समुद्र के भीतर कुछ देर ध्यान और पूजन भी किया। कांग्रेस के शहजादे को उससे भी तकलीफ है और मैं तो हैरान हूं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, वो उनके साथ बैठे हैं जो श्री कृष्ण की द्वारिका को नकार देते हैं और जो शहजादा श्री कृष्ण की द्वारिका में पूजा अगर हो तो उसका मजाक उड़ाता है। उन्होंने कहा कि समुद्र के भीतर पूजा के लिए कुछ नहीं है। अरे जिसको मिनिमम नॉलेज नहीं है, ऐसे लोगों से क्या करना है? आप मुझे बताइए, इनकी हिम्मत है कि किसी दूसरे मजहब के बारे में ऐसी बात कर दे? ये किसी दूसरे की मजहब की बातों को झूठा कह सकते, उसके मजाक उड़ा सकते हैं। ये राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं, द्वारका को झूठा बताते हैं, हिंदू धर्म की शक्ति ऐलान कर दिया। हिंदू धर्म में जो शक्ति की कल्पना है, मैं उस शक्ति का विनाश कर दूंगा। क्या इस देश में कोई शक्ति के विनाश की कल्पना कर सकता है क्या? हम शक्ति के उपासक हैं जी। ये कांग्रेस का चरित्र है। अभी तो उन्होंने कह दिया शिव और राम का भी झगड़ा करा दूंगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम राम को पराजित करेंगे। क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब मुझे बताइए भाई, किसी के भी मन में किसी कारण से राजी नाराजी हो सकती है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को वोट देने की चर्चा कोई करे तो मैं जरा पूछना चाहता हूं कि भाई किसी को भारत में सरकार बनानी है तो उस पार्टी को कम से कम 272 सीट तो जीतनी पड़ती है कि नहीं जीतनी पड़ती? जरा बताइए ना। 272। अब भाजपा के सिवाय इस देश में एक भी पार्टी 270 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है।